तो गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। उनके समक्ष 3 शर्तें रखी गई, इस्लाम कबूलो, करामात दिखाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। तो गुरु पातशाह ने एक ही वचन कि हम जिस धर्म में उस मालिक ने भेजा है तुम्हारा कोई ऐसी रचना, कोई ऐसी जबान ना रह जाए और एक जयकारे के साथ उनका सम्मान करें। वीर बाल दिवस जिसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय मांग थी जिसको गुरु पातशाह ने पूर्ण किया। समय मनोदशा ऐसी हो गई थी, लोगों के दिलों में इतना डर व्याप्त हो गया था। और जब कहा गया ना, हम तो तोलन जाने तगड़ी, नंगी करत कर देनी पकड़ी, चिड़ी उड़े हम डर जाए, मुगलों से कैसे लड़ पाए। तो गुरु पातशाह ने कहा था, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब रे गोविंद सिंह। और यकीनन चमकौर की जो जंग है वो 1.25 लाख से एक लड़ने का पुख्ता प्रमाण है। 40 सिंह वो भी भूखंड भाड़े और उनके साथ 10 लाख फौजों से मुकाबला, और उसमें उन्होंने विजय हासिल की। 14 जंगें जो हैं गुरु साहब पर थोपी गई। गुरु पातशाह कभी लड़ना नहीं चाहते, अमन प्रस्त थी उनका जो मंतव्य था। हिंदू तुर्क कोई रामची इमाम साहब भी मानस की जात सब एक पहचान हुई। जो भावना को लेके चला हो वो कहाँ लड़ना चाहता है। पर गुरु साहब ने ये भी कह दिया, जब जुल्म जो है हद से बढ़ जाए और फिर उस जुल्म को रोकने के लिए तलवार उठा लेना भी धर्म का एक अंग है। और गुरु पातशाह ने ऐसा ही किया। तो उस समय क्या हुआ, चमकौर की जंग में जब 5-5 का जत्था बना के गुरु साहब भेज रहे हैं, और उसमें सरसा नदी लंबा हो जाएगा, इतिहास बहुत लंबा है। आज हम सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे तब भी उनको बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में ढाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु साहब का इतिहास बेमिसाल है। उनका कोई सानी ही तो नहीं है जिससे हम मिसाल देके ये कह दें कि ऐसा। तो गुरु साहब ने क्या किया, उस समय अजीत सिंह जो है वो भी चल के आए, पिताजी मुझे भी भेजो। तो गुरु साहब ने बड़े वक्त से अपने बेटे को अपने हाथों से तैयार किया और फिर जंगे मैदान में, और कहा कि शूर वीरता से लड़ना। तो उन्होंने पता, बेटा जो सबसे बड़ा है साहिबजादा, वो कहते हैं, नाम का अजीत हूँ, जीता ना जाऊंगा, जीता अगर गया तो जीता ना आऊंगा। तो गुरु पातशाह ने बड़े वक्त से उनको तैयार करके भेजा और लड़ते देखा, जूझते देखा रणभूमि में, और फिर मौत का शहादत का जाम पीते देखा। और उस समय गुरु पातशाह पीछे से उस अकाल पुरख का शुक्राना कर रहे हैं और जयकारा बजा रहे हैं, बोले सो निहाल, तेरी अमानत तुझे पहुंची। खुदा कौन है ऐसा जो अपने 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को कहे कि आप जाओ, मैं अनाथ हो जाऊं, भले इनकी बाह पकड़ो, इनके सिर पर साया रहे। उसके बाद फिर जुझार सिंह जी ने भी आज्ञा मांगी, पिताजी ने उनको भी हंसते हंसते भेजा और कहते, मेरी ख्वाहिश है मैं तुझे बच्ची खाते हुए देखूं, तुम्हें रण में जूझते हुए देखूं। और वैसे ही जुझार सिंह, नाम भी उनके ऐसे हैं, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह।
हर चीज में, हर नाम में यथा नाम तथा गुण वो समाहित है। तो गुरु पातशाह ने वो चमकौर की जंग जीती है, और जब वहां से जाने लगे हैं तो उस समय वो जाने नहीं लगे। गुरु खालसा ने आदेश किया है आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि कैसे? उस समय जब इतनी लाशों का अंबार लगा हुआ था, तो गुरु पातशाह ने अपने चरणों से जोड़ा, जूते जिसको अपन कहते हैं वो उतार देते हैं। तो तो भाई दया सिंह जी कहते हैं आप इस तरह से जाओगे, किस कंटीले रास्तों से जाना है आपको, आप ऐसा क्यों कर रहे? कहते नहीं, मेरे प्यारे सिख जो है वो यहाँ पर शहादत का जाम पिए हुए हैं, किसी के केस खुले होंगे, किसी के ककार पड़े होंगे, कहीं मेरा पैर जुत्ती वाला उन पर ना आ जाए। कैसी भावना है, कैसी भावना है गुरु साहब के आगे। और एक छोटी सी बात मैं आपसे और साझी कर लूं। गुरु साहब भाई दया सिंह जी कहते हैं कि पिताजी गुरु पिता को कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी इन लाडलों को, इन बेटों पे मैं थोड़ा कफन डाल दूं कर लो। गुरु साहब भाई दया सिंह जी कहते हैं कि पिताजी गुरु पिता को कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी इन लाडलों को, इन बेटों पे मैं थोड़ा कफन डाल दूं, मैं अपनी दस्तार के 2 टुकड़े करके इन पर डाल दूं। गुरु साहिब ने कहा अगर तेरे पास इतना कपड़ा है जो सारे सिखों की लाशों पे डाल सके, अगर नहीं तो कोई ये ना कहे गुरु गोविंद ने अपने बेटों और अपने सिखों में फर्क रखा है। सबको अपना मानते हुए, और बड़े उनके आदेश से वो निकले हैं, जाना नहीं चाहते थे। और माछीवाड़े के जंगलों में अब जो आप शब्द श्रवण कर रहे थे, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, उस समय भी उस अकाल पुरख की रहमत में, उसी की उसमें खुश हैं और उसका शुक्राना कर रहे हैं। उसके बाद जो आप समा आता है, और जो आज हम इन शहीदों को, छोटे नन्हे वीर बालकों को, ये नाम, ये उम्र में छोटे हैं पर इनकी शहादतें, इनके जिगरे, इनकी बहादुरी, उनका कोई जोड़ ही नहीं है, वो बेमिसाल हैं। और इधर जब परिवार बिछोड़ा होता है, गुरु साहब के बड़े बेटे एक तरफ, और गुरु साहब और कुछ सिख, और एक तरफ गुरु जी की पत्नी महल यानी और गुरु भाई मनी सिंह जी, तीसरी तरफ माता गुजरी जी, जिनका मतलब कोई मिसाल नहीं है, जिनकी